प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप? मैं प्रभु की दया से ठीक हूँ। चर्च में आपके सामने और एक बार प्रभु का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज शेयर करने के लिए मैं बहुत आशा रखता हूँ। देखो, कई लोग आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। आत्मिक जीवन में मैं पीछे जा रही हूँ। बाइबल पढ़ने के लिए मन नहीं है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं आता। ब्रदर, बहुत कोशिश करती हूँ कि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ूँ, प्रेयर लाइफ को आगे बढ़ाऊँ। ज़्यादा टाइम प्रेयर नहीं कर पाती, बाइबल पढ़ने के लिए मन ही नहीं लगता, बाइबल समझ में नहीं आता। क्या आप भी यही प्रॉब्लम में हैं? तो आपसे मैं 4 बातें बताऊंगा। ये 4 बातों में से किसी भी एक बात में आपके अंदर कमी है। यही वजह है कि आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं जा रहे। बाइबल में परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा ये 4 बातें बताए हैं। यही 4 बातें अगर आप में से एक पॉइंट भी कमी है तो इसी के कारण आप आत्मिक जीवन में पीछे जा रहे हो। आइए देखेंगे वो क्या है। वे प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। पहली बात, वे प्रेरितों की शिक्षा पाने। हर संडे, हर फ्राइडे चर्च को अटेंड करना एक विश्वासी का बेसिक नेसेसिटी है। जिस तरह आप हर रोज नहाते हैं, ब्रश करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, उसी तरह एक विश्वासी को बेसिक काम है कि हर संडे चर्च जाना, उपवास प्रार्थना में अटेंड करना, पास्टर का शिक्षा सुनना, ये बेसिक बात है। दूसरी बात है संगति रखना। आपके चर्च में फेलोशिप होनी चाहिए। आपके चर्च के अंदर जो भी मसीही भाई है, ब्रदर्स है, बच्चे हैं, उनके साथ एक परिवार की तरह संगति रखना है। आपके घर में कोई भी आशीर्वाद आपको परमेश्वर ने दिया है, एक अच्छा गाड़ी दिया है, कार दिया है, आपके बच्चों की शादी हुई है, बर्थडे है, अच्छा ब्लेसिंग है आपके घर में, प्रमोशन हुआ है, तो आप अपने चर्च के पास्टर को, अपने विश्वासियों को बुलाकर चर्च में प्रार्थना रखना ज़रूरी है। परमेश्वर का धन्यवाद करना है, स्तुति करना है। प्रेरितों ने जहाँ जहाँ जाते थे पहले घरों में शुरुआत करते थे प्रार्थनाओं को, स्तुति, वर्शिप, ये सब घर में। रोटी तोड़ना, संगति रखना है परमेश्वर की सेवकाई पहले उन्होंने कॉटेज मीटिंग्स में चालू किया है। आज कई लोग कॉटेज मीटिंग रखने के लिए शर्मिंदा होते हैं। हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारा घर का ओनर क्या कहेगा, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, कहते हुए परमेश्वर की महिमा देना छोड़कर लोगों का आदर करते हैं। संगति रखना बहुत ज़रूरी है। कई लोग आज आत्मिक जीवन में पीछे जाते हैं। कुछ लोग मुझे फ़ोन करके बताते हैं, ब्रदर जी हम बहुत पढ़ाना बड़े पास्टर के पास हम चर्च में जाते हैं, लेकिन वहाँ संगति नहीं है। पास्टर जी हमसे बात नहीं करते, हमारी प्रार्थना रिक्वेस्ट नहीं सुनते। पास्टर जी आते हैं, मंच पर वचन बोलते हैं, चले जाते हैं। वहाँ असिस्टेंट लोग रहते हैं, वो लोग हमारी बात ही नहीं सुनते, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट ही नहीं लेते। ऐसा करने से क्या विश्वासी लोग विश्वास में मजबूत होंगे? नहीं। एक पास्टर एक चरवाहा है। पास्टर को अपनी चर्च के लोगों की सारे तकलीफ़ों को जानना ज़रूरी है। उनके लिए मध्यस्थी करना है, उनकी भलाई बुराई जो भी है, जो भी स्थिति में पड़े हैं, उनके लिए जांचना है, प्रार्थना करना है और उनसे बात करना है। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलोशिप के बिना कोई भी विश्वासी चर्च में विश्वास में मजबूत नहीं होता। हम विश्वासियों को सिर्फ चर्च में वचन सुनकर भेजने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ परमेश्वर के बच्चों को मिलाकर, बिठाकर, प्रार्थना करके, काउंसलिंग करके, उनकी भलाइयों में, बुराइयों में, हर स्थिति में एक पास्टर और चर्च को सहारा देना बहुत ज़रूरी है। क्या आपकी चर्च में बिलीवर्स के साथ आपको संगति है? तीसरा पॉइंट, रोटी तोड़ने में। देखो, हर महीना प्रभु के बोझ चर्चेस में देते हैं, कुछ चर्चेस में हर संडे देते हैं। जो भी हो, प्रभु का बोझ में भाग लेना आपका बेसिक काम है। कुछ लोग कहते हैं भाई मैं गाली दिया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने शराब पिया है, मैंने बपतिस्मा लेकर भी गलत काम किए हैं, इसीलिए हम प्रभु का बोझ ये महीना नहीं लेंगे। क्या ऐसा कहना सही है? देखो, प्रभु का बोझ लेने से पहले अपने आप को मन परिवर्तन करना है, पापों को छोड़ना है। कितने बार पाप करते रहोगे और कहोगे कि मैं प्रभु का बोझ लेने लायक नहीं हूँ, मैं पापी हूँ। देखो, आप योग्य नहीं हैं, वो पता है प्रभु को, इसीलिए प्रभु ने क्रूस पे अपना जान दिए है, आपको अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए मौका दिए है। अगर आप जानबूझकर पाप कर रहे हो तो पाप को छोड़ो, पश्चाताप करो। प्रभु का दिया हुआ वो जो बलिदान है को, उस पवित्र काम को बेइज्जत मत करो। आप जानते हो कि गलत है, पाप को छोड़ो और नया मन मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, पश्चाताप करो और प्रभु के बोझ में भाग लो। कई लोग प्रभु के बोझ में भाग नहीं लेते और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं।
प्रभु के बच्चों के साथ संगति में, रोटी तोड़ने में भाग लोगे, तभी आप विश्वास में आगे बढ़ोगे। आप कहोगे बाइबल में लिखा है कोई ऐसे अनुचित रीति से प्रभु का बोझ में भाग लेता है तो वो बीमारियां होगी, मर जाएगा, श्रापित होगा, ये सब लिखे हैं ना। हाँ जी, आपको अनुचित रीति से हमने नहीं कहा कि ले लो। आप परख कर पापों के लिए पश्चाताप करके आगे से वो पाप नहीं करूँगा, एक कवरेंट परमेश्वर से बांधिए, एक नई वाचा बांधकर आगे से पवित्र होने के लिए कोशिश करो। प्रभु ने आपके पापों के लिए पूरी तरह से बलिदान के द्वारा अपने लहू बहाकर क्रूस पे अपना जान देकर उन्होंने पूरा कीमत चुका दिया है। आप जितने भी बार पाप करोगे प्रभु का लहू आपको क्षमा करेगा, लेकिन पाप को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। प्रभु हमें क्षमा करेंगे, हम अनुग्रह में है, ग्रेस में है, हम जैसा भी रहे प्रभु हमें क्षमा करेंगे। इस तरह अनुग्रह को कभी भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। पाप करते मत रहिए, पश्चाताप करो, पाप को छोड़ो, आगे से पाप मत करो और प्रभु के बोझ में भाग लो। परमेश्वर आपको नया दिल देंगे और नया जीवन देते हैं। और चौथा पॉइंट है प्रार्थना में लौलीन रहे, प्रेइंग कंटिन्यूसली। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से जागते रहो और प्रार्थना करो। एक विश्वासी को प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम सांस लिए बिना जी नहीं सकते, उसी तरह एक मसीही को प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ाना प्रार्थना करना है, समय निकालना है, अपने आप को अनुशासन करना है। आप कभी भी मत कहना मुझे टाइम नहीं है, मुझे काम है, कॉलेज है, स्कूल है, बच्चों को रोटी बनाना है। कभी भी सिल्ली रीजंस मत देना। एक विश्वासी के लिए बातें बोलना बहुत गलत है। मिलिट्री में देखो, फौजी लोग अपने परिवार को, बच्चों को, सब कुछ छोड़कर बॉर्डर में जाके देश के लिए लड़ाई करते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे परमेश्वर ने दिया है। टाइम को मैनेज करना सीखो। जिसको डिसिप्लिन नहीं है वही कहता है कि मुझे प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। रोज़ाना परमेश्वर ने 24 घंटे दिए हैं, उसमें सुबह उठकर 1 घंटा, शाम 1 घंटा टाइम बिताओ। हर बार मेरे मेहमान विश्वास नहीं करते ब्रदर, हमारे घर वाले विश्वास नहीं करते, हमें प्रार्थना करने के लिए मौका नहीं है, कमरा खाली नहीं है, हम तो एक कमरे में रहते हैं, 2 कमरे में रहते हैं। मन में प्रार्थना करो, वॉकिंग करते हुए प्रार्थना करो, छत पे जाके प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के लिए इच्छा है तो जहाँ भी है कर सकते हो। ये सब रीजंस है। ये 4 काम जब आप नहीं करते, प्रेरितों की शिक्षा सुनने में, वचन सुनने में, संगति रखने में, विश्वासी भाई बहनों के साथ रोटी तोड़ने में, प्रभु का बोझ में भाग लेने में और प्रार्थना करने में, इन 4 कामों में जो व्यक्ति पीछे चले जाता है वही कहता है कि मुझे मन नहीं लग रहा है, प्रार्थना नहीं आता, बाइबल को समझ नहीं पा रहा हूँ। रोज़ परमेश्वर का वचन सुनो। जो लोग आपको परमेश्वर की शिक्षा सही देते हैं उनका वचन सुनो। यूट्यूब में अब कई लोग शिक्षा बोलना छोड़कर लोगों को चंगाई करना दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु ने चंगाइयों को नहीं दिखाया, वचन प्रचार कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर सारे जगत में सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। अगर वो लोग सुने ना सुने, हमारा कर्तव्य है कि हमें बोलना है प्रभु के बारे में। नहीं सुने, प्रभु उनको न्याय करेगा, लेकिन आपका कर्तव्य है कि सुसमाचार सुनाना है। यहाँ यूट्यूब के द्वारा हम वचन सुना रहे हैं। सुनो वचन, प्रार्थना करो, रेगुलरली प्रे करो। वचन सुना हुआ वचन फिर बाइबल खोलकर पढ़ो। पास्टर जी ने आज यूट्यूब में वचन बताया क्या है और एक बार मुझे पढ़ना है, पढ़ो। कई लोगों को संडे का मैसेज अगले संडे तक याद नहीं रहता। लिख लो एक डायरी में वचन को, पढ़ो, मेडिटेट करो। विश्वासियों के साथ फ़ोन करके बात करो, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट समझो। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बताओ, पास्टर जी को बताओ। क्या हम फास्टिंग प्रेयर करेंगे, ऑनलाइन प्रेयर करेंगे, क्या करेंगे हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। इस तरह के स्टेप्स लो, प्रभु का बोझ लो हर महीना और प्रार्थना करते रहो। यहाँ बाइबल में लिखा है प्रभु प्रतिदिन कलीसिया में बढ़ोतरी देते थे, क्योंकि विश्वासी सब लोग एक मन होकर ये 4 काम करते थे। आज आप भी ये 4 चीज़ काम करके देखिए, ज़रूर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ोगे। हालेलुया। ये मैसेजेस को शेयर करो, लाइक करो और प्रभु आपको प्रेरणा दे इस सेवकाई में। अपना बेट आप बेच सकते हैं ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।